ओके, मैं इस सेटअप पे आई रखे हुआ था सुबह से। जर्मन 40 भी है, जर्मन 30 भी है। कुछ ब्रोकर्स जर्मन 40 दिखाते हैं इसको, कुछ जर्मन जर्मन 30 दिखाते हैं कुछ ब्रोकर्स। उस पे था ये आपका लास्ट वीक का क्रैश था। तो आई वाज फोकसिंग ऑन दिस ओरिजिनल कंसोलिडेशन। यहाँ पे क्लीन बाइस थे, इनएफिशिएंसी थी यहाँ पे। इस कॉल लिक्विडिटी वाइड एज वेल, क्योंकि सिर्फ बाई साइड कैनल्स प्रिंट हुई थी। यहाँ पे भी एक ह्यूज पूल ऑफ लिक्विडिटी था। नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन, बाई साइड को पर्च किया जाता है एंड देन वी क्रैश। शिफ्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर था। यहाँ पे हम क्या छोड़ के आए थे? अगर शिफ्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है तो वी हैव अ ब्रेकर ब्लॉक हियर, प्राइस वापस जाती है, रिस्पेक्ट्स ब्रेकर ब्लॉक, क्रैशेस वन मोर टाइम। These down candles are your internal breaker block inside the breaker block, which is a double power. So that was a high probable setup. ओवरलैप कर रहा था एक ब्रेकर दूसरे ब्रेकर के साथ। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एज ए डार्क। तो आई वाज स्टिल नॉट श्योर कि यहाँ से वापस पुश करेगी, बट आई वाज ऑलरेडी सीइंग कि हम स्लोली वी आर कमिंग डाउन। सो यहाँ से पे एक और लो बना के वापस जाते हैं। वी रिस्पेक्ट दिस ब्रेकर एंड देन वी कम डाउन, वी लीव डबल बॉटम हियर, वी गो बैक। यहाँ पे एक छोटा सा और ब्रेकर ब्लॉक बनाया जाता है। लेट मी शो यू 1 आवर। These candles are breaker block. जैसे ही प्राइस इसमें आती है और रिजेक्शन शो करती है, another breaker block. So you see कितने breaker block inside a breaker block inside a breaker block. तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एंट्री बनती थी। आप ये छोटा स्टॉप लॉस भी लगा सकते थे, but I wanted to be safe. तो मैंने इन हाइज के ऊपर स्टॉप लॉस रखा and you could have targeted all the way down this original consolidation, and you guys can see how beautifully it played out. It was a beautiful market maker sell model. तो एक ये सेटअप है। ये सेटअप मैं नहीं ले सका, आई मिस्ड इट आउट। मैंने कल एक सेटअप लिया था यूएसडीजे के बारे में, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रुप में भी शेयर किया था मैंने। सम पीपल वाज आस्किंग मी सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले वीकली दिखाता हूँ आपको कि व्हाई आई टुक दिस ट्रेड। वीकली यहाँ पे स्टार्ट होता है। लास्ट वीक ऑलरेडी एक्सट्रीमली पुश हुआ था, ठीक है, और नेक्स्ट वीक हमारा बुल स्टार्ट होता है। जैसे सिग्नेचर के मैं देखना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक हमारा कैसे क्लोज होता है। क्योंकि यहाँ देयर वाज अ ह्यूज गैप, देयर वाज नो एक्टिविटी एट ऑल, दिस इज कंप्लीटली वॉइड। तो आई नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम प्राइस यहाँ पे आएगी, इट हैज टू बी प्रिंटेड बाय साइड एंड सेल साइड। सो दैट्स व्हाट आई वाज वेटिंग। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की मूव कैच की थी। आई एम स्टिल होपिंग कि प्राइस यहाँ तक आएगी। देन वी गो फॉर 4 आवर। तो 4 आवर पे ये जो ट्रेसमेंट थी ना, आई वाज वेटिंग फॉर पेशेंटली कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट गिरती है, लो को टारगेट करती है, लीविंग दिस क्लीन लोज हियर एंड देन वी रिट्रेस। where are we retracing to this sort of block to mitigate? तो मैं वेट कर रहा था यहाँ से अगर शिफ्ट होता है तो आई कैन कैच इट ऑन द स्मॉलर ट्रेंड। फिर मैं 1 आवर पे चला गया and I was completely monitoring this on 1 hour. Now let me show you charts. ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने जो आपको 4 आवर का दिखाया, ये वो ऑर्डर ब्लॉक था। ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन की शिफ्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर ऑलरेडी हो चुका था। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में इसको मॉनिटर कर रहा था। लेट मी शो यू इन 15 मिनट्स। ये वाली ट्रेड थी जो मैंने शेयर भी की है आप लोगों के साथ। ओके, ये वो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। बाय साइड लिक्विडिटी थी, बाय साइड लिक्विडिटी थी। हम बाय साइड पे बाय साइड प्रिंट करते गए हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज हाई बना के इस हाई को टारगेट नहीं किया जाता। देन वी कम डाउन ऑल द वे, मिटिगेट दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड पुश इट अगेन एंड देन वी टारगेट दिस हाई। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आती है। वन मोर टाइम इंटरनल लिक्विडिटी पर्ज होती है, वी गिव ए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हियर। 15 मिनट पे इतना क्लीन नजर नहीं आ रहा, मैं आपको कमेंट पे दिखाऊंगा तो यू विल बी मोर कन्विंस्ड हियर। ओके, बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पर्ज होने के बाद ये हाई और ये हाई देखें, यहाँ पे मार्केट आपका शिफ्ट देता है और इंटरनल शिफ्ट यहाँ पे रहता है। ये आपका क्लीन हाई, दिस इज स्विंग हाई। I see the traders only focus on the swing high.
trade structures. They trade swing high, swing low. So ये swing high, देखिए ये candle और weekly candle, that was a swing high. We take it out and we shift it here. We give a market structure shift here, leaving a fair value gap. मैंने ये fair value gap मार्क करके रखा हुआ था. Price goes and this fair value gap was holding. So I entered here. Let me show you my executions as well. Okay, मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट किया था. जैसे ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आया तो मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट किया. सेकंड एंट्री सपोज्ड टू बी हियर, but I was already convinced कि हम नीचे जा रहे हैं, and I closed it here. So there was a lot of opportunity to short here. 1 2 3 4 4 times there was an opportunity कि हम यहाँ पे extra positions बना सकते थे if we missed it. तो then we you can say कि कैसे हम, it was a crazily speedy, you know, यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दी गई. स्पीड से हम टारगेट करते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन को. सो ग्रुप में भाई पूछ रहे थे मुझसे कल के आप ये एक्सप्लेन कीजिएगा. सो दैट वाज अ ट्रेड आई टुक इट. देन लेट अस वॉच गोल्ड. आपका हायर टाइम फ्रेम का की लेवल ऑर्डर ब्लॉक ही था ना? या लेट मी शो यू 4 hour order block. This one, this was the order block. And this is overlap with this fair value gap as well. ये overlap कर रहा था इस fair value gap के. If you mark this for fair value gap, इसका low जो discount zone था, that was pushing price down as well. So it was fair value gap and order block. Can you see, or do I need to remove that? ये order block और ये fair value gap आप overlap करोगे, and you can notice the price goes, mitigate this lower side of this fair value gap and mitigate this order block as well, and started to shift from here. And the confluence, my objective was this double bottom. That was a clean lows for me, and I was watching that since one day before. When these clean lows were left, I already knew the price at some stage of time it might come. These clean lows I'm talking about, you see that? This is very beautiful. तो जब शिफ्ट मिला तो फिर मैंने शॉर्ट किया, targeting these lows. Let us talk about gold. Right, you can see this is extreme push. ये अब तक की सबसे बड़ी कैंडल है. And let's see how it closes. I'm expecting कि ये विक छोड़ेगी. Friday ICT का ट्रेडिंग मॉडल है. Thank God it's Friday. उस पे वो क्या सिखाता है कि अगर आपकी कैंडल ओपन यहाँ पे होती है, विक छोड़ती है नीचे की तरफ, फिर पुश होती है. This was when the price was on the top. ये कैंडल जो है completely bullish नजर आती होगी. But on Friday, most of the time, the bullish candle, the weekly bullish candle, gives a retracement and leaves a wick on the top, and it leaves 20 to 30% retracement. So mostly ICT trader consider करते हैं कि अगर उनको smaller time frame पे कोई shift मिलता है, like what we had today, so 20 to 30% नीचे market गिर सकती है. So that was a thank God Friday. It's Friday. ये वो मॉडल था, TGIF बोला जाता है इसको. अच्छा, इससे ट्रेड कैसे प्लान की जा सकती थी? आपका ये न्यू डे ओपनिंग गैप था, आप इसको मार्क कर सकते थे. एंड यू कैन कुड हैव मार्क द लिक्विडिटी पूल एज वेल. तो यहाँ पे लिक्विडिटी पूल एक तो ये लो बनता है, ठीक है, एंड ये लो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है. देयर वाज अ फेयर वैल्यू गैप, वी फिल्ड इट, वी लेफ्ट दिस लो, वी कम बैक ऑल द वे, एंड देन एज सून एज वी क्लोज बिलो दिस गैप आई कुड हैव एंटर्ड हियर. अगर यहाँ पे मिस हो गया था तो I could have entered another entry. Let me show you. Okay, what मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ? एक लो, दो लो, जब हम यहाँ पे आके इस गैप के नीचे क्लोज होते हैं, वो falling crazily. What are we leaving here? Clean lows again. These two candles are beautifully clean. जब हम वापस retracement करेंगे, I could be looking here, fair value gap, order blocks on a small time frame, and at least somewhere here I could have entered and targeted these lows. So my trade idea would be short somewhere here, इस order block पे,
या वेट करूंगा, नेक्स्ट कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ पे भी मैं एंटर कर सकता था अगर अपॉर्चुनिटी मिलती, या मैं कुछ टारगेट दीज लोस। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मार्केट मेकर सेल मॉडल फॉर मी। तो नेक्स्ट वीक व्हाट विल इट डू, नॉट श्योर। क्लीन लोज ऑन द टॉप। हमारा डीलिंग रेंज क्या है इस लो से इस हाई तक, वी आर ऑलरेडी इन द 50%। ऑर्डर ब्लॉक, वी मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। पूल ऑफ लिक्विडिटी, सो नॉट श्योर कि पहले कौन सी साइड टारगेट की जाएगी। सो लेट अस वेट के मजीद प्राइस एक्शन कैसे disclose होता है, then we're going to decide. But overall, I can see the clean lows on the top and the clean bottoms on the down. So I cannot plan a trade when the liquid is on the bot side. I need a clear objective. Nasdaq का प्राइस एक्शन बड़ा ही फिशी था, क्रैश होता है लास्ट वीक। उसके बाद आपका कैन समवन टेल के यहाँ से यहाँ इनएफिशिएंसी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है या यहाँ से स्टार्ट होती है फेयर वैल्यू गैप की इनएफिशिएंसी? यानी डज समवन नो दैट? आप लोगों ने अब तक क्या सीखा है कि फेयर वैल्यू गैप की इनएफिशिएंसी? मैं दो एरियाज मार्क करके देता हूँ। इस लो से यहाँ तक स्टार्ट होती है नीचे तक, या इस लो से नीचे की तरफ इनएफिशिएंसी स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर 1 दिस वन, ऑप्शन नंबर 2 दिस वन। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क करना हो तो इनएफिशिएंसी कहाँ से मार्क करोगे? कैन समवन टेल मी? एनी आइडिया? यहाँ पे आई गेस वीक खत्म हो रही है वहां से, बिल्कुल लास्ट लाइन से। ये दिस वन राइट? यस, दिस वन। दिस इज ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1? नहीं, मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 टॉप है यहाँ से, राइट? लेट जी मी हाँ, राइट इट डाउन जी हाँ। ताकि very good, very good. I want to hear such kind of answers so I can explain. ये 1 है। अगर आप समझते हो कि यहाँ से इनएफिशिएंसी स्टार्ट होती है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ से मार्क करना चाहिए, सो इट शुड बी दिस वन। अगर आप समझते हो कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ से इनएफिशिएंसी यहाँ से, तो दिस ऑप्शन नंबर 2। आई गिव 10 सेकंड, आप बता सकते हो। मोर वोट्स आर इनकरेज्ड। जी 1 से स्टार्ट हुई है आई गेस। ओके, एनीवन एल्स? कोई बताना चाहेगा? ओके, मेरे पास सेकंड है। राइट, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, व्हेन जब प्राइस गिरती है ना, तो आपको देखना क्या चाहिए, बाइस किधर है और सेल कहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो बाइस की कैंडल्स प्रिंट हुई हैं, फिर सेल की कैंडल प्रिंट हुई है। सो दिस एरिया इज बैलेंस। मैं इस रेंज को मार्क कर देता हूँ। दिस इज अ बैलेंस प्राइस। अगर प्राइस इस रेंज में आएगी तो रिजेक्शन मिलेगा उसको। व्हाई? बिकॉज देयर आर बाइज एज वेल एंड देयर इज अ सेल एज वेल। ठीक है, तो अब आप अगर बाइज में होगे एंड देयर इज अ क्लीन लिक्विडिटी वाइड है, जैसे कि सिर्फ सेल कैंडल्स प्रिंट हुई है, और आप यहाँ से कैच कर रहे हो, यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ से मिलती है, आप सेफ साइड तक इस लो तक आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको बाई ट्रेड एग्जिट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जैसे बाइस कैंडल प्रिंट हो जाती हैं, नाउ दिस सेल साइड एंड दिस बाई साइड बैलेंसेस। तो इनएफिशिएंसी इस रेंज में नहीं है, इनएफिशिएंसी इज दिस वन। दिस एरिया इज वेरी सेंसिटिव, और जहां पे सेल कैंडल प्रिंट्स हुई है, यहाँ पे इनके अगेंस्ट बाई कैंडल प्रिंट होनी होती है। ओके, अब आप अगर इस रेंज को मार्क करके ले आओगे, नोटिस रिजेक्शन। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज द बैलेंस प्राइस रेंज। ये समथिंग बहुत कम लोग जानते हैं वैसे। आईसीटी के जिसने ज्यादातर कोर्सेज सारे देखे हैं, उन सम एपिसोड्स ही एक्सप्लेन्स कि आपकी इनएफिशिएंसी जो है वो इधर नहीं है, दिस इज द बैलेंस प्राइस इनएफिशिएंसी से। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस इधर जानी ही नहीं चाहिए और इसको फिल नहीं करेगी, बट यहाँ पे आपको सेल ट्रेड प्लान नहीं करनी है। मैं आपको ये पिक दूंगा कि इफ देयर इज अ सेल साइड
you have to plan buy, not sell. हम क्या करते हैं, इस एरिया से सेल प्लान कर रहे होते हैं. We try to catch tops, which ICT doesn't do that. ICT targets these. ये आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि आपका POI होना चाहिए सेल करने के लिए. तो अगर यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं, तो एग्जिट इन कैंडल्स के ऊपर कहीं पे भी आप कर सकते थे. सो दैट इज अ रीजन यहाँ पे रिजेक्शन हुई है. अब आप देखोगे कि बाई साइड आपको मल्टीपल टाइम 1 2 3, दिस इज अ 3 डाई पैटर्न, 1 2 3, तो 3 टाइम बाई साइड टारगेट होती है, जबकि सेल साइड का ये पुल पड़ा हुआ है, सेल साइड का ये पुल पड़ा हुआ है, एंड वी आर लीविंग मोर लिक्विडिटी पुल्स इन दीस लोज एज वेल. तो दैट्स व्हाई मार्केट इज क्रशिंग. अब आई एक्सपेक्ट के नेक्स्ट मंथ जो है, नेक्स्ट वीक जो है, एक साइड हमारी टारगेट हो जाए, बाई साइड होती है, सेल साइड होती है. नाउ नोटिस दिस एरिया इज मार्क्ड सिंस लास्ट 2 वीक्स. ये आपका डेली फेवरली गैप है, ये पिंक एरिया जो मार्क करके रखा हुआ है. प्राइस यहीं से पुश होती है वापस, दोबारा यहीं से इसको रिजेक्शन मिल रही है. बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर लिविंग हियर, डबल बॉटम, एंड व्हाट इज ऑन टॉप, ऑल टाइम हाई एंड काइंड ऑफ ओरिजिनल कंसोलिडेशन. सो I don't know, no one can know that कि पहले कौन सी साइड टारगेट होगी, but I will wait कि पहले सेल साइड टारगेट हो जाए, then we shift it. ब्रेकर मिले आपको, ऑर्डर ब्लॉक मिले, we're gonna target and we're gonna target highs. या आप पहले टारगेट हाई कर लो and then we leave. जैसे कि हमें यहाँ पे मिला जर्मन पे, हमने एक साइड टारगेट की बाई साइड, फिर we shifted, left the breaker blocks here, फिर हम दूसरी साइड पे जाते हैं, दूसरी साइड पे यहाँ पे पहले बाई साइड टारगेट होती है, फिर शिफ्ट करते हैं, आप ऑर्डर ब्लॉक छोड़ते हो, फिर पहले गैप छोड़ते हो या ब्रेकर ब्लॉक छोड़ते हो, एंड देन यू प्लान एंड टारगेट द अदर साइड. सो सेम पॉसिबिलिटी आई एम लुकिंग हियर कि एक साइड आपकी पर्च हो जाए एंड देन वी शिफ्ट इट एंड देन वी टारगेट अदर साइड. ओवरऑल देयर इज अ लिक्विडिटी पूल हियर. लुक एट these highs, these highs are not targeted. I don't consider this as a convincing target, and we are leaving here double bottom as well. So let us wait. One side to be purged and then we're going to plan trade on other side. यूरो यूएसडी का बड़ा ही ट्रिकी प्राइस एक्शन चल रहा है आजकल. मैं सबसे पहले वीकली स्टार्ट करूंगा. वीकली कैंडल देखें, बुलिश क्लोज हो रही है. दिस इज अ बुलिश वीकली कैंडल. अब डेली आपकी आज की कैंडल है वो बेरिश क्लोज हो रही है. Right, we are living in clean lows here. There is an inefficiency here. There is a monthly fair value gap on the वीक bottom. में and there is a ऑर्डर huge ब्लॉक था यहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम पे Let us ऑर्डर watch. ब्लॉक था. Right, okay. ऑर्डर ब्लॉक था और मैंने एक बाय छोटा सा साइड सेल लिया लिक्विड था यहाँ पर्च पे, किया हम लोग. That's a good idea. एसएमटी आल्सो Actually, if you जीवी के see, साथ. yeah, right. If you see, there is a balanced price ranges. Sell side ये fair value gap देख रहे हैं यहाँ पे. Let me mark it so everyone can see this low to this high. मैंने already mark करके रखा हुआ, probably dull है, you might not see that. Okay, so यहाँ पे sell side print होता है, buy side print होता है, फिर sell छोड़ के जाता है, वापस आता है. This becomes now a balanced price range. जब price buy side और sell side print करने के बाद moves away and it comes back, this area should reject the price. This becomes the balanced price range. तो exactly आप देखोगे fair value gap के high से price reject हो रही है, and it was overlapping as this lady told. There is a block as well. So overlap with fair value gap. That is one of the reasons there is a rejection. But now let us see कि next week क्या होता है. This blue area is volume imbalance of weekly जो price को support provide कर रहा है, but we're leaving here. There is a volume imbalance here as well on the 4-hour chart, which is not filled. अब ये जो आपका last Friday है, this is closing as a bearish, but we are leaving a pool of liquidity on the top. But overall, there is a pool of liquidity on the sell side as well. So let us see how price plays out on Monday and Tuesday. So we might target one more time on the buy side. अगर हम इस एरिया के ऊपर क्लोज हो गए, then I suspect कि हम शायद यहाँ पे जाएं. But overall, as of now, I'm bullish. I'm not bearish at all. जो भी लोग इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि there is a sell side, maybe to play out. But why? My dealing range is from here to here. And where are we now? On the premium zone. So this order block is there, this order block is there. Until we don't close below this low, I'm bullish. I have reasons why. Low resistance liquidity, gap, original consolidation.
I know there is a clean bottom, but until we don't close below this low, I'm bullish. Let us see how it plays out. Dollar. Okay. डॉलर ये सारी लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद लास्ट वीक बुलिश क्लोज होता है, दिस वीक क्लोज बेरिश. वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस वापस आती है, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट करती है. 1 hour daily, sorry, daily, what daily is saying. Okay, can you guys see this fairly gap, daily fairly gap? Price comes, fills this fairly gap, buy side, sell side, buy side, sell side. It becomes a balanced price range now, and price comes down, leaving this order block. 4 hour ब्रेकर था, ये वाला आपका ब्रेकर था, प्राइस इसके पीछे, इसके नीचे क्लोज होती है, comes down, order block, overlapping with this is a reclaim order block. So order block with reclaim order block, that's the reason price, and there is a volume imbalance as well. What are we leaving here? Double bottom. What is here? Void, liquidity void. ये प्राइस को extremely अपनी तरफ खींचता है. जब आप सेल साइड प्रिंट कर रहे हो तो आई सस्पेक्ट के प्राइस यहाँ तक आएगी. अगर डॉलर नीचे आएगा तो यूरो यूएसडी और ब्रिटिश पाउंड ऊपर जाना चाहिए. तो लेट अस सी हाउ फ्राइडे plays out. Sorry, Monday plays out. But overall, I'm expecting the price will come here. अगर डॉलर यहाँ तक आएगा तो यूरो यूएसडी आपका should go on the top all the way. Target these highs. Let's see.